गाड़ी कब से इंतजार कर रही है। शीरी, अब्बू 5 मिनट, मैं बता दूंगी क्यों देर हुई। घर में आराम से जो सब कुछ मिल रहा है। ऐसे अहमद कैसे पहुंच गया? अब बुरा नहीं लगा भाईजान को? आपको तो घर से ही निकाल दिया था इस बात पर। यार तुम थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ ना, इसीलिए नहीं बताया था तुम्हें। डैनी साहब, आप? मास्टर सैफुद्दीन, जिनके परदादा मिर्जा गालिब का कुर्ता सी चुके हैं, वो भी आड़े गले का। मैं तो खादिम हूँ सर आपका। आप यहाँ कैसे? आपसे और शीरी से बस 5 मिनट बात करनी। जी जी जरूर, बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं बैठक का दरवाजा खुला है। भाई तुम तो हमारे पास आई नहीं, इसलिए हम खुद ही आ गए। सर शर्मिंदा ना करें, मैं तो कुछ भी नहीं। तभी सुल्तान अपनी तमाम कश्तियां जलाकर तुम्हें कास्ट कर रहा है। डैनी सर, आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि ये फिल्म तुम हमारे साथ करो। सर इस बात का फैसला मैं तो नहीं कर सकती, आप सुल्तान साहब से बात कर लो। लगता है कुछ खास ताल्लुक है तुम दोनों का। सुल्तान साहब हर वक्त तुम्हारा नाम लेते हैं और तुम उनका। सर आप मोहतरम हैं कि जो भी बात आपने की है बहुत गलत की है। हमारी फील्ड में कोई भी बात गलत बात नहीं होती, लेकिन मुझे काबिले कबूल नहीं। इतना सीरियस मत लो। सुल्तान साहब जिस हीरोइन के साथ काम करते हैं ना, उसके साथ उनका हल्का फुल्का अफेयर तो चल ही जाता है। बस बहुत हो गया। क्या साबित करना चाहते हैं आप? हम सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ काम करोगी तो कामयाब रहोगी। मिस्टर डैनी। बेटी, 1 मिनट अब्बू। आपको क्या लगता है बिकाऊ माल मिलता है यहाँ? हर चीज की कीमत होती है, हर चीज की। किसी की कम, किसी की ज्यादा। बदतमीज। अब समझ में आया कि सुल्तान साहब तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। डैनी साहब, बस चले जाएंगे, अभी तो हम यहां से चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से अब नहीं जाएगी। इस थप्पड़ के बाद तुम हमारी पसंद बन गई हो। पसंद? क्या हुआ था? जो भी हुआ अच्छा हुआ। इन हाथ ना उठाती तो अच्छा था। उसके इल्जाम बातें सुन के रहा नहीं गया मुझसे। चलो, जो होना था हो गया।
सब ये दुआ करो कि डैनी इस थप्पड़ को सिंपैथीज गेन करने के लिए ना इस्तेमाल करे। सर आप कहें तो मैं उसकी खबर लगवा दूं। नहीं नहीं, खुदा के लिए सर। सब आपको मना भी किया था मैंने घर से निकलने के लिए। बात ही ऐसी हो गई थी सुबह सुबह, मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए। सर वो धमकी देकर गया है। देखिए मैं जानता हूं क्या कर सकता है, इसीलिए सिर्फ शीरी को बुलवाया था यहाँ पे। मैं माजरत चाहता हूँ सर। जी माजरत आपको अपने आप से मांगनी चाहिए। देखिए मेरी लड़ाई नहीं है, लेकिन शीरी की वजह से बना दी है मैंने। लेकिन अब ये लड़ाई मेरी बन चुकी है। हालांकि आप जानते हैं कि डैनी मेरा दोस्त है या था, पता नहीं। मैं वापस चला जाता हूँ सर। गोल्डन, मास साहब को ड्राइवर से कहो कि छोड़ के आए। आइए मां साहब, आ जाए। मास साहब देखिए, अब ये लड़ाई शीरी को भी लड़नी है। लड़ने वालों में कोई भी कमजोर हो ना, तो दुश्मन को रास्ता वहीं से मिलता है। बेहतर होगा अब आप रास्ते से हट जाएं। बेटी है मेरी सर, इसकी हिफाजत के लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ, किसी की भी। एंडिंग सर नजर आ रही थी लेकिन लिखी नहीं। नजर तो आ रही थी। सर दरअसल किसी ने पहले कभी इतना एतबार किया ही नहीं, मैं हैरान हो गया। 30 साल हो गए इस फिल्म इंडस्ट्री में, पहली दफा कोई कहानी ऐसी सुनी है जैसे सुनते ही यकीन आ गया। वाकई सर। हाँ भाई, सब्जी ड्राइवर आया, फरहाद साहब की बहन हॉस्पिटल में है, शीरी मैडम के साथ। सर कौन से अस्पताल में? ऐसा करो तुम कार ले जाओ। शुक्रिया सर। और सुनो सुनो, ये रख लो, काम आएंगे। बेहतर हो। थैंक यू सर। अब तक नहीं आई शीरी। आ जाएगी। रात हो गई है सैफुद्दीन। तो क्या करूं? घर आके लोग धमकियां देके जा रहे हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? शाह साहब के पास जाओ और सुल्तान साहब को फोन करो अभी, और उनसे पूछूं कि मेरी बेटी उनके घर खैरियत से है कि नहीं। बाबा फिल्म के लिए बुलाया है, 2-2 4-4 दिन बाहर रहना पड़ता है बाज़ टाइम। दरवाजे तो खोल दिए हैं दुनिया के तुमने सैफुद्दीन। इतनी नजरों का बोझ उठाने की सकत है तुम्हारे कंधों में। लोग घर आके कीमतें लगा के जा रहे हैं, अभी तो वो कुछ बनी भी नहीं है। कल को कुछ बन गई तो क्या होगा? ताकतवर को कोई नहीं देखता, नजरें नीची रहती हैं सबकी उसके सामने। ये होगा बाद में। आई कुछ अकल शरीफ में? ठीक है, मैं घर गई थी माजरत करने, तबीयत खराब हो गई तो मैं हॉस्पिटल ले आई। मैं एहसानमंद हूं। अभी तो डॉक्टर ने सुला दिया, स्टमक वॉश भी किया इसका। जहर पी लिया था तो वो तकलीफ हुई होगी, उसके लिए मैं जितनी तुम्हें हुई उससे थोड़ी कम। मैं माफी मांगना चाहती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है। थप्पड़ अच्छा लगा मुझे, जिस निस्बत से मारा था। ये दिल तेरा हो गया। तुम फिल्म लिख रहे हो, मुबारक हो। लगता है सब कोई और ही करवा
मैं दुआ करूंगी। इजाजत है। शीरी, खत मिल गया था मुझे। मैं कोशिश करूंगा इसके हर लफ्ज पर अमल कर। मंजिल का पता मिल गया, जो तूने है थाम लिया। ये दिल तेरा हो गया। 3 बार आ चुकी है वहीदा, क्या बात है? कॉलेज का कोई काम होगा? क्या बातें होती रही आज? कुछ नहीं, स्क्रिप्ट और कैरेक्टर वगैरह ही बस। क्या हीरो कौन है? ये तो मुझे नहीं पता। सुल्तान साहब की यही तो बात है, आखिर वक्त तक पता नहीं चलने देते। चलो अच्छा है, मेरे इतने पुराने ख्वाब को ताबीर तो मिल ही गई। आप सुल्तान सर को जाकर मना कर दें इस फिल्म के लिए। क्यों? कहानी फरहाद लिख रहा है। फरहाद? अरे काले चोर से लिखवाएं, राइटर कोई सेट पे थोड़ी होता है। जिस तरफ देखना नहीं वो काम होकर भी नहीं होता। बेफिक्र हो जाओ। खाना नहीं खाया? मम्मी, वहाँ शमसा फिर से अस्पताल में दाखिल हो गई। अल्लाह खैर करे। अभी तक ठीक नहीं हुई? पता नहीं। तुम्हें कैसे पता? खत आया था क्या? वो फरहाद के एक्सचेंज वाले दोस्त के पास फोन आया था मेरे लिए। हाय अल्लाह, ये घर तो उजड़ ही गया। वो इमदाद चाचा भी बीमार हैं सुना है। रेलवे स्टेशन से लड़का आया था, बता रहा था 3 दिन से वहीं पड़े हैं। जाके पूछा? तो मेरा नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। फिर तो जाना और भी जरूरी है। दुश्मन की तीरमारदारी भी एक सुन्नत है। खाना तो खा लो, गरम करके लाओ। मैं खा लेता। उबैद, जी अली भाई। चाचा जी की तबीयत कैसी है? चाचा जी की तबीयत अब बहुत ख़राब है। अब तो ये हाल है कि किसी से बात भी नहीं कर रहे। चलो मैं देखता हूँ। जी जाएं आप। चाचा जी माफी मांगने आया हूँ। तू मेरे सामने ना आया कर अली। मुझे वो सब कुछ याद आ जाता है जो तेरी वजह से चोरी हो गया मेरा। चाचा जी मैं हाथ ही मांग रहा हूँ। वैसे लफ्ज़ इज्जत का मतलब पता है मुझे। मोहब्बत इतना तो ज़रूर सिखा देती है। चला जा यहाँ से वरना। चाचा जी, फरहाद का फ़ोन आया है। शमसा अस्पताल में। क्या देखने आया तू? कि कहीं कुछ बच तो नहीं गया? आपकी तबीयत पूछने है। घर पे ताला लगा है 3 दिन से। हमारी किस्मत पे ताला लग गया बदबख्त। दफा हो जा यहाँ से। काश इज्जत के खौफ ने मुझे इतना बहादुर तो रहने दिया होता कि मैं तेरे जैसे के टोटे कर सकता। अपना ख्याल रखिएगा। चाचा जी, मैं शमसा से शादी करना चाहता हूं। उसे एक मौका दे दें जिंदा रहने का। इसकी हालत ठीक नहीं है बिल्कुल भी।
या रब्बा, मेरी औलाद ने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया।